Every person brings a unique light into our lives. Embrace their strengths without expecting them to shine in every way. Build diverse connections and watch your world grow richer. मेरी पहले कैसी एक्सपेक्टेशंस थी पता है, कि मेरे को जो क्वालिटीज़ चाहिए थी, मेरे को जैसे लाइफ में ग्रो करना था, तो सामने वाले इंसान में भी मैं वैसी ही क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट करता था। अगर वैसी क्वालिटीज़ नहीं है तो मैं उसके साथ उतनी बातें नहीं करता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, राइट। हम में से काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं, पर ये मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि हम एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ नहीं देख सकते। अब मैं 31st की नाइट को मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था। काफ़ी टाइम के बाद हम मिले थे, तो मेरे को वहाँ पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब मैं उनके साथ था, उनके साथ मैंने बहुत सारा मजाक मस्ती किया, उनके साथ लाइफ पार्टनर की बातें डिस्कस की, उनके साथ कॉलेज के दिनों को याद किया। पर अब मैं करियर के रिलेटेड या हेल्दी लाइफस्टाइल के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड बात करता तो ऑफकोर्स मज़ा नहीं आता, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट अलग है। तो हमें ये समझना है कि हम जिसके भी साथ हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो गए, चाहे वो हमारे दोस्त हो गए, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो गए, चाहे वो हमारे लाइफ पार्टनर, तो हमें उनकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, उनको क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, कैसी सिमिलैरिटीज़ है, उस हिसाब से हमें बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनके साथ में अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करूँ तो ऑफकोर्स हमारी वाइब्स मैच करेगी, राइट। अगर मैं ऑफिस कलीग्स के साथ अगर ऑफिस की बात करूँ, जॉब के रिलेटेड डिस्कशन करूँ, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हमारी वाइब्स मैच करेगी, राइट। बट वहाँ पे उनके साथ अगर मैं रिलेशंस की बातें करता, हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें करता, मजाक मस्ती करता, तो शायद उनको पसंद ना आए, शायद मेरे को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगे, राइट। तो हमें एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ नहीं ढूंढनी है। हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि यार अगर मेरा दोस्त है तो ये सारी क्वालिटीज़ इसमें होनी चाहिए तो ही मैं इसको दोस्त बनाऊंगा, है ना। लाइफ में हमें वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो ऑफकोर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी, पर हम वही सेम चीज़ हमारे पुराने दोस्तों के साथ या फिर हमारे पेरेंट्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उनके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके पास अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, वो हमें एम्ब्रेस करना है। और हमें जिसमें भी इंटरेस्ट है हमें वैसी कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी, वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे, वैसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, तो ही हमें लाइफ में सारे लोगों के साथ, सारे टाइप के लोगों के साथ रहने में मज़ा आएगा, बात करने में मज़ा आएगा, लाइफ को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो गाइस, वाओ यार स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम क्लियर, ग्लोई। और ये देखो कुछ साल पहले, तो यही फ़ायदा है ना, जब खुद पे मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना। तो चलो हम पढ़ रहे हैं दी सीक्रेट, चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे आज, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। अब देखो हमारी सबकी लाइफ में हमारे सबके साथ रिलेशंस है, सबके साथ मतलब चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो गए, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो गए, चाहे वो हमारे दोस्त हो गए, चाहे वो हम खुद हो गए, ठीक है। हमारा अपने साथ भी रिलेशन होता है। सबसे ज़्यादा हम किसके साथ बातें करते हैं? Oh no!
सॉरी गाइस, तो मैं बोल रहा था कि हम सबसे ज़्यादा पूरे दिन में किसके साथ बात करते हैं? हमारे खुद के साथ, थ्रू आवर थॉट्स। तो अभी हमारा जिसके भी साथ रिलेशन है उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं, प्लस क्या मैटर करता है ज़्यादा कोई भी रिलेशन में, चाहे वो हमारा पार्टनर हो गया, चाहे पेरेंट हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, नेबर हो गया, या फिर कोई भी हो गया। तो ऑथर ने इसमें पहली चीज़ बताई है कि हमें पहले खुद को प्रायोरिटी बनानी है। अभी जनरली आप सबने देखा होगा, ये फील भी किया होगा, ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम कई बार सेक्रीफाइस करते हैं दूसरे सामने वाले के लिए, या फिर सामने वाला जिसके साथ रिलेशन है वो हमारे लिए सेक्रीफाइस करता है, राइट। अब वो सेक्रीफाइस करने से हमने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा कि यार मैं ही हर बार क्यों सेक्रीफाइस करूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आपके घर बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं और वो रोज़ आते जा रहे हैं और आप अपना खाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो आप फर्स्ट टाइम तो सोचोगे चलो यार मेरा इनके साथ रिलेशन अच्छा है, उनको बुरा ना लगे तो मैं सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। बट अगर वो चीज़ रोज़ हो रही है, अगर वो चीज़ एक हैबिट बन रही है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं ही हर बार सेक्रीफाइस क्यों करूँ, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस करने से खुश नहीं हूँ, है ना। तो यही एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में लो कि जिसके भी साथ आपके रिलेशन में आप कोई भी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करते हो और एक मोमेंट पे जब ऐसा लगता है कि यार मैं ही हर बार सेक्रीफाइस क्यों करूं, क्योंकि मेरे को इससे खुशी नहीं मिल रही। तो इसी के रिलेटेड ऑथर ने बताया है कि पहले हमें खुद को प्रायोरिटी पे रख के खुद को फुलफिल करना है सारी चीज़ों में, तभी हम दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर पाएंगे खुशी खुशी। क्योंकि जब तक वो चीज़ हमने खुद के लिए नहीं की, हमने खुद को फुलफिल नहीं किया, तब तक हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते दूसरों के लिए और वो रिलेशन वर्क नहीं करती। तो रिलेशन को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है, बट वो तभी जब हम एक बार खुद को फुलफिल कर ले। अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, राइट, जो मजबूर है, जिसको नीड है, उसको हम कुछ दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है, हम मानते हैं कि हमारे पास वो चीज़ बहुत सारी है और वो चीज़ हमारे पास रोज़ आ रही है ना, इसलिए हमने ऑलरेडी फुलफिल कर लिया है उस चीज़ से, इसलिए हम दूसरों को दे रहे हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कोई इवेंट में जाते हैं या फिर कुछ खेलते हैं, है ना, तो किसी और को चांस देते हैं, राइट, कि यार मैंने तो ये चीज़ बहुत बार कर ली है तो इस बार तू कर। क्यों? क्योंकि उस चीज़ से हम फुलफिल हो चुके हैं, है ना, इसलिए हम इस बार दूसरों को चांस दे रहे हैं, राइट, खुद को थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर हमने भी वो चीज़ नहीं की है या फिर अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं और फिर भी सेक्रीफाइस करेंगे तो हम ही इन दी एंड सैड फील करेंगे या फिर दुखी रहेंगे। पर अगर एक बार हमने फुलफिल कर लिया खुद को, तो वो चीज़, तो वो सेक्रीफाइस नेचुरली निकल के आएगी। अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, है ना। क्यों शेयर कर रहा हूँ? 1 साल या 2 साल पहले वाला मीत होता तो मैं ऐसा सोचता कि यार मैं किसी को कुछ शेयर करना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं सीखा है। अगर कोई और इसको सीख जाएगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, राइट। इसीलिए ऑथर ने बताया है, योर जॉब इज़ यू, अनलेस यू फिल योर सेल्फ अप फर्स्ट यू हैव नथिंग टू गिव एनीबडी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर ने इस चैप्टर में बताई है वो है कि अगर हम खुद के बारे में, जब हम खुद के बारे में, जो हमारा सेल्फ के साथ रिलेशन है, हमारा खुद के साथ जो रिलेशन है, उसमें अगर हम खुद की बुराई करते हैं या फिर खुद के बारे में बुरा फील करते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अगर वो कंसिस्टेंट करते गए तो हमारे लाइफ में वैसे इवेंट्स आएंगे, वैसे ही सर्कमस्टेंसेस आएंगे, वैसे ही लोग आएंगे जिसकी वजह से हम अपने बारे में और बुरा फील करते जाएंगे, राइट। इसलिए ऑथर ने बताया है, ट्रीट योर सेल्फ विथ लव एंड रिस्पेक्ट एंड यू विल अट्रैक्ट पीपल हु शो यू लव एंड रिस्पेक्ट। व्हेन यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ you block the love and instead you attract more people and situations that will continue to make you feel bad about you। कोई आपकी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहा तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले, चाहे किसी के साथ भी हमारा रिलेशन हो, हमें अपने आप को पहले पूछना है कि क्या हम अपने आप को प्यार करते हैं, क्या हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। ये चीज़ तो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस की है, मेरे कॉलेज के टाइम पे भी, अभी के टाइम पे भी और स्कूल के टाइम पे भी, और आपने भी डेफिनेटली ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर ने बताई है कि हमें जिसके भी साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना हो तो उसमें हमें अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है। अगर हमारे साथ जिसका रिलेशन है उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं या फिर किसी की बैक पिचिंग कर रहे हैं, उसके पहले हमें उसकी अच्छी क्वालिटीज़ देखनी है। हमने इसके साथ रिलेशन क्यों रखा है, इसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, उस पर फोकस करना है। तो उस इंसान के लिए जो नेगेटिविटीज़ है वो अपने आप चली जाएगी। इसलिए ऑथर ने बताया है, टू मेक अ रिलेशनशिप वर्क फोकस ऑन व्हाट यू अप्रिशिएट अबाउट द अदर पर्सन एंड नॉट योर कंप्लेंट्स। व्हेन यू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स यू विल गेट मोर ऑफ देम। ये पॉइंट भी मेरे को काफ़ी सही लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यही था इस चैप्टर में द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। अभी हमें पता चल गया है कि हमें अपने आप के साथ और दूसरों के साथ रिलेशन कैसे रखनी है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या करना है और खुद को कैसे ट्रीट करना है।